जय जय श्री राधे कृष्णा प्रिय बंधुओं, मैं पंडित सुरेश कुमार शर्मा आपका YouTube चैनल श्री राधा ब्रज गृह संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में भैरव अष्टमी के दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहे हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। इन योगों में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने का साधक को सभी प्रकार से शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति का उपाय मिलता और मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ऐसे काल भैरव भगवान आपको जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें। काल भैरव जयंती पर आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। भगवान काल भैरव की कृपा से आपका जीवन सुखी और समृद्धमय बने। काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जला करके बाद में ह्रीम उन्मत्त भैरवाय नमः का जाप करें। इसके बाद फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान और नारियल आदि चीजें अर्पित करें। वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी और भगवान भैरव जी प्रसन्न रहेंगे। भगवान भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जहां शिव के गण के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे दुर्गा के अनुचारी भी माने जाते हैं। भैरव की सवारी काले कुत्ते के रूप में बताई गई है। काला कुत्ता भैरव भगवान की सवारी है। चमेली का फूल प्रिय होने के कारण उपासना में इसका विशेष महत्व है। साथ ही भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी रात्रि 12 बजे से रात्रि को 3 बजे तक है। भैरव के नाम मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वे संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं तो आप शनिवार या मंगलवार कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन कराने से समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर समस्त कष्ट और परेशानियां हों तो उनसे भी आप मुक्त हो सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर आप मंगल ग्रह के दोषों को मंगल ग्रह के दोषों से परेशान हैं तो भैरव की पूजा करके जन्म पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के लिए भी इनका पूजन करना अच्छा माना गया है। भैरव की पूजा में काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही, बड़े दूध और मेवा का भोग लगाना लाभकारी होता है और इससे भैरव बाबा और काल भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं। भैरव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। तंत्र के जाने माने महान देवता काशी के कोतवाल कहे जाने वाले माने जाते हैं। भैरव तंत्रोक्त बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करने से अपनी अनेक मनोकामनाओं का निदान कर सकते हैं। भैरव कवच से असामयिक जो समय ना हो ऐसी मृत्यु से भी बचा जा सकता है और अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। खास तौर पर काल भैरव अष्टमी पर भैरव के दर्शन करने मात्र से आपको अशुभ कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भारत भर में कई परिवारों में कुल देवता के रूप में भैरव की पूजा करने का विधान है। वैसे तो आम आदमी शनि, कालिका, माँ काल भैरव का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना आपके जीवन के रूप रंग को बदल सकती है। वे सभी देवता आपको घबराने के लिए नहीं बल्कि आपको सुखी
जीवन देने के लिए तत्पर रहते, बशर्ते आप सही रास्ते पर चलते रहें और श्रद्धा आपकी कठोर हो, मजबूत हो। भैरव अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करके उसके कर्म सिद्धि को अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। भैरव उपासना जल्दी फल देने के लिए साथ साथ क्रूर ग्रह जो होते हैं उनको समाप्त कर देती है। शनि या राहु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करे तो उसके सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। अगर कुंडली में अगर मंगल ग्रह है, मंगलिक है, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है अथवा किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल ग्रह के दोषों से परेशान है तो भैरव की पूजा करके पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के लिए भी इनका पूजन करना शुभ माना जाता है। भैरव की पूजा में काली उर्द और उर्द से बने मिष्ठान अति लाभदायक हैं। ये पहले भी हम तुम्हें बता चुके हैं। दही बड़े, दूध और मेवा का भोग लगाना लाभकारी और इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। और बता में हम ये सिद्धि का समय और ये समय पड़ रहा है आपका, ये समय आपका पड़ रहा है 23 तारीख, काल भैरव अष्टमी है, अष्टमी तिथि है, शनिवार पड़ रहा है उसमें। और प्रदोष व्यापनी अष्टमी को भगवान शिव के प्रतीकात्मक एवं चमत्कारी काल भैरव को पूजा जप व संकीर्तन करने का विशेष महत्व कहा जाता है। इस दिन जागरम चोपवासम च कृत्वा कालाष्टमी दिने प्रयते पाप विनिर्मुक्ते शेषो भवति शोभना के अनुसार उपवास करके रात्रि में जागरण करने से पाप क्षीण हो जाते हैं और व्रती और जो व्रत रहते हैं वो कल्याण उनका होता है। ऐसे में भगवान की हम प्रार्थना करें तो काल भैरव भगवान हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें और सब कार्य सिद्ध हों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।